सो आई वेलकम यू ऑल टू वंस अगेन ग्लोब आउटलाइन। हाँ बिल्कुल, आज थोड़ा सा थंबनेल आपको चेंज दिख रहा होगा। मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं। तो आज की वीडियो में ना हम डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर कि पुतिन विल नॉट कम टू इंडिया इन G20। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट कंफर्म यहाँ से एक मैं कहूंगा कि बयान आया है कि यहाँ पर ये इंडिया में नहीं आएंगे। अब कौन से बेसिस पर ये कहा जा रहा है ये तो आपको वीडियो में सामने ही पता चलेगा जब आप पूरी वीडियो देखेंगे। तो चलिए चालू करते। चालू करने से पहले एज ऑलवेज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो डू सब्सक्राइब द चैनल, और इन द फ्यूचर आपको ऐसी और अपडेटेड वीडियो चाहिए होगी तो सो बढ़िए न्यूज की तरफ। तो आप सभी को पता होगा कि G20 बिल्कुल इंडिया इस बार G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है। सारे सेटअप हो चुके हैं। जो छोटी बड़ी रीजनल मीटिंग थी सारे स्टेट्स में वो भी हो चुकी है, मैं कहूंगा सिटी में। उसके बाद यहाँ पर 9 से 10 सितंबर में एक मीटिंग होने वाली है जहां पर सारे वर्ल्ड लीडर्स आएंगे G20 के, और कुछ इनवाइटिंग कंट्रीज भी है, वो भी यहाँ पर उनके भी लीडर्स आएंगे। तो यहाँ पर मुख्य बात ये कहने का मुद्दा है मेरा कि यहाँ पर बड़ी मीटिंग होने वाली है। काफी सारे वर्ल्ड लीडर्स आने वाले हैं, जिसमें यहाँ पर बाइडेन ने अपनी डेट अनाउंस कर दिया कि 7 से 10 तारीख के बीच में ये इंडिया में रहेंगे G20 का समिट अटेंड करने के लिए। उसी के साथ साथ एंथोनी अल्बनेज आएंगे ऑस्ट्रेलिया के, जस्टिन ट्रूडो आएंगे कनाडा के, इनसे हमें थोड़ी वार्तालाप भी करनी है जो भी कनाडा में हो रहा है इंडिया के साथ। उसी के साथ साथ इमैनुअल मैक्रोन आएंगे फ्रांस के, यून सुक यूल आएंगे साउथ अफ्रीका के, शी जिनपिंग आएंगे। देखिए शी जिनपिंग को लेकर थोड़ा सा सस्पेंस यहाँ पे बरकरार है, क्योंकि जिस तरीके से कन्फ्रंटेशन चालू है लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाएंगे, लेकिन एंड टाइम पे जैसे ब्रिक्स समिट में गायब हो चुके थे ना, वैसा यहाँ पर कुछ अगर ना हो तो काफी बेहतर होगा, क्योंकि G20 की मीटिंग है। यहाँ पर शी जिनपिंग भली बात ही समझते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा। तो यहाँ पर इन सब खबरों में से एक खबर कल ही ये उठ के आई कि यहाँ पर पुतिन विल नॉट अटेंड G20 समिट इन इंडिया नेक्स्ट मंथ। मतलब जो मैंने बताया कि 9 से 10 सितंबर को ये मीटिंग होने वाली थी। अब भी है, इनको क्या हो गया, ये क्यों नहीं आ रहे? तो देखिए ये न्यूज सबसे पहले कहां से निकल कर आई ये मैं बताता हूँ यहाँ पर कि ये इनके जो स्पोक्स पर्सन है रशिया के, जिनका नाम यहाँ दिमित्री पेस्कोव है, उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि पुतिन नहीं आएंगे। और इसके पीछे का कारण है कि कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। अब ये कोई नया ऑपरेशन, कोई नई कंट्री कब्जाने का प्लान है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर यूक्रेन रशिया वार की ही उन्होंने बात की है कि देखिए भैया वैगनर आर्मी ये रशिया से चले गई है, इनके पास मिलिट्री का सामान वगैरह कुछ बचा नहीं है, जो भी सामान बचा है वो सब यहाँ पर के ऊपर ये दाग रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए पूरी तरीके से हथियाने के लिए यूक्रेन को पुतिन थोड़े से बिजी है, ऐसा यहाँ पर पूरा इनका मानना है। अब देखिए कई सोर्सेस ने ये भी कंफर्म किया है कि हाँ बिल्कुल हमें पता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो यूएन की ही एक बॉडी है, उन्होंने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है रशिया के प्रेसिडेंट के खिलाफ। अब क्यों? तो इसके ऊपर हमने एक गहन चर्चा की थी, जिसके ऊपर एक वीडियो अवेलेबल है आपके चैनल ग्लोब आउटलाइन पे, आप जाके सर्च कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पुट आउट कर दूंगा। यहाँ पर काफी अच्छे से मैंने समझाया कि यहाँ पर कौन से बेसिस पर देखिए रशिया ने यूक्रेन पे वार किया, इसीलिए यहाँ पर ये अरेस्ट वारंट इशू नहीं हुआ है। यहाँ पर इशू इसलिए हुआ है कि यूक्रेन के बच्चे चोरी करके रशिया में लेके जा रहे थे, इसलिए यहाँ पर अरेस्ट वारंट यहाँ पर इशू हुआ है। तो अगर आपको पूरी डिटेल में जानना होगा तो देखिए 10 से 11 मिनट की वीडियो है, जाके आप देख सकते हैं। तो कई लोगों का मानना था कि क्या आईसीसी की वजह से पुतिन नहीं आने वाले हैं, तो ऐसा भी नहीं, इसको खारिज कर दिया गया। और ये भी बताया गया कि देखिए हमें क्या टेंशन थी, क्योंकि इंडिया तो आईसीसी का मेंबर है भी नहीं। और देखिए दूसरी बात यह है कि रशिया के लिए हमने इतनी प्लानिंग की थी कि देखिए हमने यूक्रेन को भी इनवाइट नहीं किया। अब देखिए हमने रशिया के लिए नहीं किया था, जाहिर सी बात है, हमने एक अपना स्टांस रखा था कि देखिए फॉरेन मिनिस्टर सीधे सीधे कह देते हैं कि हमारा पहले भी स्टांस था कि हम G20 में यूक्रेन को नहीं बुलाएंगे, और अभी भी यही स्टांस है। अब देखिए यूक्रेन ने G20 में आने के लिए काफी मशक्कत की, पीएम मोदी से भी इन्होंने बात की थी, यूक्रेन के मिनिस्टर यहाँ पर इंडिया में विजिट देते थे, उन्होंने भी काफी अच्छी अच्छी बातें की थी इंडिया में, पर एट द लास्ट यूक्रेन का कुछ हुआ नहीं। और यहाँ पर देखिए जयशंकर साहब ने यह कहा था कि G20 वॉज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू डिबेट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब देखिए G20 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी डिस्कस नहीं करता तो ये क्या करता है? तो देखिए G20 मतलब ग्लोबल की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ पर आएंगी, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है बिजनेस की बात होगी, फूड सिक्योरिटी एनर्जी की बात होगी, जैसे यहाँ पे मेंशन भी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कैसे उभरा जाए, कैसे अच्छे रिलेशन मेंटेन किया जाए, और यहाँ पर इन द फैक्ट की बिजनेस कैसे डेवलप किया जाए अमॉन्ग द कंट्रीज, ये यहाँ पर मुद्दा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जयशंकर साहब ने साफ साफ कहा था कि स्पीच पे अगर हमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी डिस्कस करना है तो उसके लिए और भी कई सारे फोरम्स है, उसके लिए यूएन है, वो सब होता है। अब यहाँ पर G20 में भी आप
यूक्रेन और रशिया को बैठा के यहाँ पर ये डिस्कस करना चाहे कि एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाएंगे हम दोनों तो, और यहाँ पर पूरा जो 9 से 10 सितंबर के 2 दिन है वो बर्बाद करेंगे, तो ऐसा होगा नहीं। तो यहाँ पे साफ साफ डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर पुतिन आने से रहे। अब देखिए यहाँ पर ये सब स्टांस हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली देखिए ये डिसीजंस है, थोड़ा सा रिवर्स भी होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हाल ही में 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि वैगनर ग्रुप के चीफ मारे गए हैं। अब उसमें हाथ है रशिया की, पुतिन का, ऐसा माना जा रहा है, कंफर्म नहीं है। अब कोई भी सोर्सेज, ये मैं कमेंट पढ़ रहा था, कमेंट में भी एक व्यक्ति ने काफी अच्छा कमेंट किया था, मैं उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन देखिए मैंने आपका कमेंट पढ़ा, लेकिन उसमें मुझे ऐसा कहीं भी पता नहीं चला कि बिल्कुल वैगनर ग्रुप के जो चीफ है प्रिगोजिन वो जिंदा है या फिर माली में है या नहीं है। अगर इस पे बिल्कुल अपडेट होती है, ऐसी कुछ न्यूज निकल कर आती है, तो मैं खुश होऊंगा कि उस पर मैं एक अपडेटेड वीडियो लाऊं और उस कमेंट को बिल्कुल आपके सामने पेश करूं, ठीक है। तो जाने से पहले एक सऊदी अरेबिया से काफी अच्छी न्यूज निकल कर आ रही है, वो ये है कि देखिए सऊदी अरेबिया पेरेंट्स एट रिस्क ऑफ जेल एज स्टूडेंट अटेंडेंस रूल टाइटन। अब यही बाकी रह गया था कि बच्चों के वजह से अभी उनके पेरेंट्स जो वो जेल में जाएंगे। अब देखिए ये ऐसी न्यूज डिस्कस करने वाली क्यों है, क्योंकि देखिए सऊदी अरेबिया में एक अलग ही रूल लागू हुआ है कि अगर कोई स्टूडेंट 20 दिन से ज्यादा बिना बताए स्कूल से गायब रहता है तो सीधे सीधे उसको जो पेरेंट्स है उसको जेल में डाल दिया जाएगा। एक प्रॉपर सुनवाई होगी कोर्ट में, उसके पेरेंट्स के ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा कि क्यों भी आपका बच्चा एब्सेंट है, 20 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं। अब देखिए जब सऊदी अरबिया से पूछा गया कि आपका ये डिसीजन लेने के पीछे उद्देश्य क्या था, क्यों ऐसा डिसीजन लेने को आया, तो इनका मानना था कि देखिए टू प्रमोट ऑप्टिकल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर आइडियल स्टडीज। मतलब कि देखिए अगर काफी ज्यादा ब्रेक पड़ जाते हैं किसी भी एक्टिविटी में, तो आप सभी को पता होगा कि उसको वापस रीगेन करने में थोड़ा समय जाता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि 21 दिन तक के आप कुछ भी कंटिन्यूसली करोगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी, तो उसी से आप रिलेट कर सकते हैं कि 20 दिन तक के अगर कोई स्टूडेंट क्लासरूम में नहीं आता है, स्कूल अटेंड नहीं करता है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, उसको पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होगी और इन द फ्यूचर फर्दर स्टडीज के लिए कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सऊदी अरबिया ने ये एक नया फैसला लिया है, तो इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा फोकस रहेगा। हालांकि इंडिया में ऐसा कुछ होता है तो ये बिल्कुल एक हॉट टॉपिक बन जाती थी, लेकिन सऊदी अरबिया से अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो आप सभी के लिए ये जानने वाली बात होगी कि थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए अपने चिल्ड्रंस को लेकर कि उन्हें स्कूल भेजिए। तो दोस्तों ये था कुछ आज का वीडियो, होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। और G20 की मीटिंग 9 से 10 सितंबर को होने वाली है, ये काफी हॉट टॉपिक बना रहेगा, इंडिया में हर जगह ये ट्रेंड करेगा और डिस्कस क्या क्या होते हैं टॉपिक ये भी रहेगा। और जैसे मैंने बताया था कि जस्टिन ट्रूडो इंडिया में आएंगे तो उनके ऊपर भी हम वार्तालाप करेंगे कि क्या हो रहा है भाई कनाडा में, क्यों इत कम्युनिटी वॉलेटाइल हो रही है और क्यों हमारे एम्बेसीज पे वगैरह हमला हो रहा है। तो दोस्तों ये होप सो कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो और ये नया थंबनेल भी, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। एज यू ऑल नो, जाने से पहले मैं एक कोट कहता हूं हमेशा, जिसका मीनिंग होता है कि इट इज ओके टू डू मिस्टेक्स, तो लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग, बी एक्टिव विथ वन एंड ओनली ग्लोब आउटलाइन।